नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं एक बार फिर से मैं हूँ वन कर्मियों के बीच में, जो कि पिछले 1 महीने से आंदोलनरत हैं, हड़ताल पर है, लेकिन कहीं से कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है जिससे कि ये हड़ताल समाप्त हो सके। 1 महीने से वन कर्मियों का हड़ताल, आप सोचिए कि क्या हाल होगा वन विभाग वालों का, वन कर्मचारियों का, उनके परिवार वालों का और उन वन्य प्राणियों का, उन जो है जंगलों का, जिनकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी इन वन कर्मियों की होती है। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन या शासन की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई जिससे कि बातचीत हो और ये हड़ताल समाप्त हो सके। 1 महीने बाद मैं फिर से इनके बीच में हूँ, ये जानने के लिए कि 1 महीने के लंबे आंदोलन के बाद अब हाल क्या है। तो 1 महीना बीत गया, अब क्या हाल है? अब बस हम हड़ताल में बैठे हैं। अभी तक तो हमारी कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं मंत्री महोदय, ना ही कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, है नहीं। बस एक पता चला कि कार्य से पृथक करने की कार्रवाई की जा रही है करके, नोटिस मतलब लेटर जारी हुआ है करके। लेकिन हम उनके इस धमकी से, इस कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी मांग को पूरा कराने के लिए यहाँ डटे रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, ताकि हमको हमारी नियमितीकरण, हमारा अधिकार हमें प्राप्त हो सके। हम उनकी इस लेटर के माध्यम से यही कहना चाहते हैं मंत्री महोदय कि वो अपने वादे को पूरा ना करें और हमारे संघ को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ताकि हम में बिखराव हो और हम हड़ताल छोड़कर यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो 2018 में चुनाव के पहले जो वादा किया है, वो अपने वादे पे अडिग रहे और हमारी जो 2 सूत्री मांग है, स्थायीकरण और नियमितीकरण, वो पूर्ण करें। तभी हम यहाँ से अपने स्थायीकरण और नियमितीकरण की मांग को पूर्ण कराकर ही यहाँ से जाने वाले हैं। फिलहाल डरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं हम। बिल्कुल नहीं डरेंगे। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। छोड़ेंगे नहीं मैदान? बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक वो अपने वादे पे जो किया है वादा वो पूर्ण करे। यदि वो पूर्ण नहीं करते तो हम क्यों यहाँ से हटेंगे? उनकी किए गए वादे को पूरा कराकर ही यहाँ से दम लेंगे। 1 महीने से डटे हैं? बिल्कुल जी, हमारी स्थिति बहुत ही बुरी है, फिर भी हम डरेंगे नहीं। भले हम छोटे हैं तो क्या हो, लेकिन हम किसी से कम भी नहीं हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। अकबर जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे पदाधिकारियों के साथ हुआ है। मैं भी चाह रहा हूँ अब उनके साथ मैं भी मंत्रियों से मिलूंगा और इस बात के लिए चर्चा करूंगा। इतना सुनने के बाद तो अकबर जी हैं ना नहीं कहेंगे? अब शायद अब उनकी मर्जी हो तो अब यहाँ तक कह रहे हैं, बतला रहे हैं कि मैं इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकता, ना ही मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। सारी निर्णय जो है माननीय मुख्यमंत्री ही लेंगे, यहाँ तक सुनने में आ रहा है। आप पहल कर दीजिए। बिल्कुल जाएंगे, बात करेंगे, निवेदन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो 2 सूत्री मांग है सर, उनको पूर्ण कर दीजिए। आपके पार्टी के द्वारा वादा किया गया है, यहाँ तक कि गंगा जल को हाथ में रखकर उन्होंने वचन दिया है, उस वचन को निभाइए। बस इतना निवेदन तो कर सकते हैं। आप बोलते अच्छे हैं, लेकिन अब सुनते रहे, ऐसा लग रहा है बस आप ही से बातचीत करते रहे। अब क्या कहें, अब आदी हो गया हूँ बोलने का। कहीं कहीं जाता हूँ संगीत में। ऐसा लग रहा है किसी मास्टर को सुन रहा हूँ, गुरुजी को सुन रहा हूँ। अब ये आपकी सोच है, मैं क्या बताऊँ। घर वाले भी सुनते हैं आपको? हाँ बिल्कुल सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं। मैं पहले क्या है, अभी मैं सामाजिक कार्यक्रम में भी जाता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं पहले रामायण में भी जाता था बचपने से, और मैं 10 साल तक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी चला हूँ, बहुत दूर दूर तक गया हूँ। और अभी उम्र क्या होगी? तो मेरी उम्र अभी 49 चल रहा है। 49। 50 के करीब है? बिल्कुल जी। लगते नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन 49। हाइट से भी नहीं, वैसे ही आप नौजवान हैं। जी हाँ जी। ये नौजवानी का जोश जो है बरकरार रहे। बताइए, 1 महीना बीत गया है, कहीं से कोई बातचीत भी नहीं है, तो ये कब तक इस तरह से आप लोग डटे रहेंगे? देखिए सर, हम यहाँ संघर्ष करने के लिए आए। ऐसा संघर्ष जो गांधीवादी तरीके से लड़ा जा रहा है। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। हमारे मंच में कई प्रकार के लोग आते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है,
हार्दिक अभिनंदन है। 2018 में जब हमारी हड़ताल हुई थी तब यही मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में आए और हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाई और जनघोषणा पत्र में इसे शामिल भी किया गया कि मेरी सरकार बनते ही 10 दिनों में हम आपका नियमितीकरण स्थायीकरण कर देंगे, किसी की कोई छटनी नहीं की जाएगी। नहीं तो अभी छटनी हुई कहाँ है? कहीं से हुई क्या छटनी? किसी को निकाला गया ऐसा है क्या? आदेश जारी हो रहा है ऐसी हमें जानकारी मिल चुकी है, उसकी एक कॉपी शायद हमारे पदाधिकारियों के पास। आप लोग को डर है किसी बात का? जी बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या है, डर होता तो हम यहाँ आते ही नहीं, हम तो ऐसे ही नौकरी छोड़ के ही आए हैं, समझ लीजिए। अगर हड़ताल में बैठे यानी हमने नौकरी छोड़ दी है, हम केवल आप लोग मतलब सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो रहा है इसलिए आए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं सरकार अपने वादे पे अडिग रहे। वो 10 दिनों की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अभी ऐसा भी तो नहीं कहा है कि मैं वादा पूरा नहीं करूंगा। नहीं, वादा पूरा करूंगा नहीं करूंगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने कहा है आप 10 दिनों में करेंगे, हमने 4 साल सब्र किया है और आज आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने 10 दिनों में वादा किया था, 4 साल बीत गए, हम शांत रहे, लेकिन ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है पिछले 1 महीने से चल रहा है। आप गौर कीजिएगा मेरी बात को, ये मैं इस 30 दिन की बात करता हूँ जिसमें हम हड़ताली भाई साथ रहे, किस अवस्था में रह रहे हैं, हमारा परिवार किस अवस्था में, इसको हम समझ रहे हैं। लेकिन क्या उनके पास दिल नहीं है हमारे परिवार के लिए? या हमारी यहाँ आम जनता बैठी हुई है, पूरी जनता छत्तीसगढ़ की जनता है, चारों कोने से आई हुई है, अपने हक के लिए लड़ रही है। क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा कि हमने 4 साल कोई भी आपत्ति नहीं की, लेकिन अंतिम क्षण समय में जिस प्रकार से कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने के पूर्व 2 चम्मच पानी दिया जाता है, उसी तरह यही समझ ले ये हमारा अंतिम समय है। कम से कम हमें आके उस 2 चम्मच जो बूंद है पानी की स्थायीकरण और नियमितीकरण हमारे बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य खड़ा कर दे, यही उनसे निवेदन है। 1 महीना हो गया, कामकाज भी बड़ा प्रभावित हो रहा होगा, उधर का क्या? बिल्कुल, कामकाज तो बहुत प्रभावित हो रहा है। जंगलों में उत्खनन, अवैध उत्खनन है, अवैध परिवहन है और वन्य प्राणियों के जो हिंसात्मक कार्यवाही हो रही है, वो सारी चीज़ें तो हो रही है और इसके पूरे जिम्मेदारी तो शासन की ही है। आप लोगों की? हम लोग तो अपनी मांग के लिए आए हैं। हमारी जो मांग है स्थायीकरण और नियमितीकरण, हम तो अपना आज तक का तो हम तो अपना कर्तव्य तो पूरी निष्ठा के द्वारा पूर्ण कर रहे थे, लेकिन सीएम सर हमारा निष्ठापूर्वक काम को पसंद नहीं कर रहे थे, जो हमारे बिना मांगे हमको तो दे ही नहीं रहे हैं स्थायी का नियमितीकरण। किसी प्रतिनिधि मंडल को कुछ बुलाया होंगे, मंत्री जी ने, विभागीय मंत्री ने कोई बातचीत आप लोगों के साथ बैठक तो की होगी? नहीं किया। हम ही लोग दौड़ के जा रहे हैं कि नियमितीकरण और स्थायीकरण के लिए कर दो भैया, कर दो भैया, कर दो भैया करके। तो भैया लोग तो सब शांत बैठे हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, सीएम के हाथ में है। कैसा लग रहा है 1 महीने बाद? सर अच्छा तो नहीं लग रहा है कि घर परिवार को छोड़ करके बैठे हैं और सीएम सर से यही विनती करूंगी कि जल्द से जल्द हमारा नियमितीकरण कर दे। अगर नहीं भी करते हैं तो हम तो पूरे राशन पानी लेकर बैठे हैं। सर मैं आपको राशन पानी भी दिखाना चाहूँगी। आप दिखाइए, थोड़ा सा खोलो, हटाओ। नहीं मैं ठीक है, मत, वो बारिश है तो हम समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ तो होगा खाने। नहीं सर, इस पर प्रकाश डालना जरूरी है क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है और हम ये जो लाए हैं राशन पानी वो हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। लेटर जारी करके हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं, ये हमारी हिम्मत है। रही बात धर्मशाला में रहने की तो हम यहीं लगाएंगे, हम अपना पंडाल यहीं लगाएंगे, बिस्तर हम यहीं रहेंगे, खाना पीना यहीं बनाएंगे, जब तक सरकार आकर के हमारी नियमितीकरण स्थायीकरण नहीं करती है। मतलब ये संदेश है कि छोड़ के नहीं जाने वाले? छोड़ के नहीं जाना सर, डटे रहना। हमारी लड़ाई आर या पार की, तो या तो फिर हम नियमित हो जाएंगे या फिर नौकरी छोड़ देंगे, दोनों में से एक करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार अपनी सत्ता चाहती है तो हमारा नियमितीकरण स्थायीकरण कर दे, क्योंकि सारे दैनिक वेतन भोगी भाई कोई बिलासपुर या रायपुर से नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के कोने कोने से हैं। अगर छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं तो सोचिए अगर ये हो जाते नियमित तो उनकी सरकार कितने बहुमत से बनेगी, इस चीज़ का अनुमान नहीं उनको। जिस प्रकार से सरकार 2018 में बनी थी पूर्ण बहुमत से, हम तो उनको वादा भी करते हैं कि हमारे घर के अलावा हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जान पहचान के हैं, सारे से उनको वोट दिलवाएंगे, लेकिन एक बार हमारा करके तो देखें। पर वो सुन ही नहीं रही है, इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर के अड़िग हैं, राशन पानी पकड़ के बैठे हैं। उनको जब सुनना है तब सुने, लेकिन हम जाएंगे नहीं यहाँ से, जाएंगे नहीं छोड़ के जो है।
तो आप क्या भूख हड़ताल पे हैं? हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। हम लोग तो 20 अगस्त से यहाँ से बैठे हैं, अभी 31वां दिन हो रहा है। तो आज से भूख हड़ताल में, अब जब तक नियमितीकरण नहीं आएंगे, स्थायीकरण नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे नहीं मिला। अब तो भूख हड़ताल में है। इसके बाद 10 दिन के बाद आमरण अनशन भी जाएंगे। तो घर वालों को जब पता चलता होगा कि आप लोग 1 महीने से डटे हुए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, और ऊपर से अब हड़ताल के बीच भूख हड़ताल, उधर से क्या संदेश है? पता चलता है। इसके बाद तो फैमिली बीबी बच्चे को भी लेके बैठेंगे। अच्छा, ऐसे भी चर्चा हुए हैं। उन लोग भी बीबी बच्चे लोग भी आने के लिए तैयार हैं। हाँ। हम लोग जब तक नियमितीकरण स्थायीकरण नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ। ऐसा? हाँ, बीबी बच्चा भी आने के लिए तैयार है, बीबी बच्चा लेके बैठेंगे। परिवार का साथ? हाँ, परिवार का साथ। 1 महीने बाद कुछ लग रहा है कि लौटा जाए? 1 महीने बाद जैसे कि बिंदेश्वरी मैडम ने कहा कि हमारे लिए तो राशन आ गया है, पर घर का क्या होगा सर? घर में तो बच्चे भूखे प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, मम्मी कब आओगे, बुआ कब आओगे करके। हम उनको क्या जवाब दें? डेली फ़ोन में बात होती है तो फ़ोन में पूछते हैं मम्मी कब आओगे, बुआ कब आओगे करके। हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए यहाँ बैठे हैं हमारी मांग पूरा करने के लिए। 2 सूत्रीय हमारी मांग है, नियमितीकरण और स्थायीकरण। और पीछे क्या अम्मा जी हैं क्या? आप जो है कितने साल से कहाँ काम करते हो आप? आनंद पिंडारी में। आनंद पिंडारी बिलासपुर में? और कतेक बचर हो गए वहाँ काम कर? बहुत दिन हो गए हैं? बहुत 20 साल हो जाते हैं। 20 बचर ले? हाँ, तो कानन पिंडारी के हाल बदली सोई तो आपके कुछ बदले है कि नहीं बदले? नहीं बदले हो। तनख्वाह भर कम रोजी रही से तब के काम करत हम, तब कुछ रोजी बढ़े। हाँ। हाँ, तो 20 साल में कुछ नहीं बदले? हाँ, नहीं बदले। अच्छा, तो वही दैनिक वेतन भोगी वही चला थे काम में? हाँ। ओकर अलावा कुछ कबू जने? हाँ, कुछ नहीं। अब पैसा कौड़ी कतका मिलते था? वो 10 मिलते। बस? हाँ, 2 कमे रहते, 10 में 200 कम। और काम कतका दे रहे वहाँ? काम तो पूरा टाइम भर रहते, 12 घंटा के काम। 12 घंटे की हाँ, ड्यूटी है? हाँ। अच्छा, 12 घंटा में जिन्हें कानन पिंडारी में 20 साल ले काम करा तो 12 घंटा है? हाँ, और कुछ नहीं बदली इस मतलब? नहीं बदले। तो घर वाले मन कहीं नहीं, आप छोड़ दे भाई के ऊपर पर्याप्त होगी? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। अरे इकर ये तो कहा था 12 घंटा है। 8 घंटे है? हाँ, 8 घंटे की ड्यूटी। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 9,800 देते हैं। अच्छा, हाँ, कम है? आपको क्या लगता है जहाँ है तो उस तरह हो जाएगा क्या? इतनी महंगाई है। आप जो बोल रहे हैं 9,800, आपने अभी कहा कम है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, 9,000 वेतन 9 महीने में, तो कितना अधिक है और कैसे परिवार चलाएं? 9 महीने क्यों, मतलब 12 महीने क्यों नहीं? पेमेंट ही नहीं मिलता। पेमेंट ही नहीं मिलता सर। हम अपनी व्यथा क्या क्या बताएं सर? मैंने साल में 2 बार पेमेंट आता है, रुक रुक के पेमेंट आता है। पूरा 12 महीने का देते हैं कि? 12 महीने का देते हैं, लेकिन आज हमको आज इस महीने पेमेंट किया, वो 8 महीने 7 महीने बाद फिर पेमेंट आएगा। हमको 12 महीने का मुफ्त देते हैं? नहीं, एक मुश्त नहीं देते। रोक दिया, उसके बाद फिर 1 महीना 2 महीना का देगा। 6 महीना से आप उतने दिन तक इंतजार करते रहेंगे, कर्जा ले ले करके आप खाना खिलाएंगे, घर का परवरिश जो है करेंगे, तो 2 महीने का पेमेंट आएगा, तो उसकी कर्ज को कैसे छूटेंगे आप? आपके पास पैसा क्या बचेगा? 6 महीने में 2 महीने का पेमेंट देंगे? 6 महीना हुआ रहता है, 2 महीने का पेमेंट आता है, पूरा बजट आता है, लेकिन 2 ही महीने का पेमेंट आता है। 4 महीने फिर बचा रहता है। उसके बाद फिर उसमें से 2-4 महीने हो गए, फिर 2-3 महीने का देंगे, फिर वो लटका रहेगा। ऐसा चलते रहता ये है। सालों साल से चल रहा है? हाँ, ये चल रहा है। कंटिन्यू चल रहा है। 2022 का पेमेंट हमको पूर्ण रूप से 2023 में मिलेगा। ये कहाँ का नियम है सर? 1 साल लेट? 1 साल लेट, ये कहाँ का न्याय है आप बताइए? हम अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कार्य करते हैं तो हमको पेमेंट मिलता है दिसंबर में 1 महीने का मिलेगा, सितंबर का, और अक्टूबर नवंबर का मार्च में मिलेगा। तो ये अक्टूबर का पेमेंट मार्च तक जाएगा? मार्च तक जाएगा, तो ये कहाँ का न्याय है सर? अभी जून से पेमेंट नहीं मिला है हम लोग को। जून से नहीं मिला है? नहीं मिला है, सोचिए। और लड़ रहे हैं फिर भी? लड़ रहे हैं, आ रहे हैं, और देखिए ऐसा बिल्कुल सर, कर्जा करना ही पड़ेगा। अभी बच्चों के एडमिशन वगैरह में लगा है, कहाँ अफोर्ड करेंगे? नियमित क्यों नहीं है? मतलब सब जितने वन विभाग में जितने भी दैनिक वेतन भोगी सबके साथ यही है कि? बिल्कुल यही है सबके साथ। ये तो हमारी ये व्यथा है, ये हमारी व्यथा है, परेशानी है।
जिसको हम शासन तक पहुंचा रहे हैं कि सर एक बार हमारा नियमितीकरण कीजिए, हमें इस परेशानी से निकालिए। आप तो हमें 60% देते ही हैं, 40%, वो भी 40% हम आपको कमा के दे रहे हैं, क्योंकि हमारा राजस्व विभाग उनको इतना पैसा देता है जो स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को वेतन होता है। क्या वो पैसा हमारे लिए नहीं है? हम आपको कमा देते हैं, वो पैसा क्या हमारे लिए नहीं उपयोग हो सकता? 40% ही तो अधिक मार रहे हैं आपसे, वो भी हमारे हक का है। हमारे बहुत सारे भाई जो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हैं? मैं वन विभाग में ही हूँ वन सर। विभाग में मतलब बहुत सारे ऐसे हैं इकाइयाँ? मैं मानचित्र शाखा। मानचित्र शाखा जी। ये कहाँ पदस्थ हैं आप? कोरबा वन मंडल में जी। सर एक बात और बताना मैं चाहूँगी, हमारे यहाँ जितने भी दैनिक वेतन भोगी भाई हैं, ये बहन इनका बाल पक गया है, ये ऐसे ही नहीं पका सर। बाल तो मेरा भी पक गया है। ऐसा बाल पकने से नहीं होता है, बाल तो सर बात तो सुनिए आप। 20 साल हो गए काम करते, 25 साल का हो गए काम करते। ऐसा होता है। किसी राज्य में अगर 4 बार कोई मुख्यमंत्री जीतता है तो प्रधानमंत्री का दावेदार होता है वो? बिल्कुल होता है। तो हमारे दैनिक वेतन भोगी भाई बहन नियमितीकरण के दावेदार क्यों नहीं है? ना दावेदार तो है। और ये शासन क्यों नहीं सुन रही है? क्यों नहीं रहे हैं तो कर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं? आपके कॉम्पिटिटर बहुत है, सब अच्छा बोलते हैं। उन्होंने तो वादा करके नहीं कर रहे हैं भाई। वादा तो किया है और आ गए सत्ता में। किया है तो निभाना पड़ेगा। वादा किया। अभी 1 मिनट और बचा है। हाँ जी, 1 ही मिनट और बचा है। सर हमारी व्यथा सुना रहे हैं। अरे मैं तो बाकी लोगों को भी बोल सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगी कि जैसे आपने वादा किया था, आप हमसे वादा लीजिए, हमारा नियमितीकरण कीजिए, हम आपको पूर्ण बहुमत से जीत का मुकुट पहनाएंगे। सर एक और मेरा प्रश्न है, अगर हमारा स्थायीकरण और नियमितीकरण नहीं करती है सरकार तो हम लोग यहीं इसी धरना स्थल में आत्मदाह करेंगे। अरे नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कम से कम मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हम लोग से मिलें और उस बारे में बात करें, नियमितीकरण और स्थायीकरण के लिए। हम लोग कितना दिन तक यहाँ तड़पेंगे और तड़प रहे हैं घर परिवार से दूर रह के। तो उनसे निवेदन है कि हम लोग को एक मौका दे मिलने का। एक मौका दे। धरना स्थल नहीं हुआ, युद्ध का मैदान हो गया है। कहाँ से हैं आप? हम बलरामपुर वन मंडल से हैं। तो उधर क्या हाल है 1 महीने बाद? 1 महीने बाद वही हाल है कि जो यहाँ हाल है। हम लोग तो यहाँ हैं 1 महीने से। हाँ, और उधर चल कैसे रहा वन मंडल? तो वन मंडल तो क्या चलेगा, जब हम यहाँ हैं तो वन मंडल सफा चट में है। हाँ, कुछ काम नहीं हो रहा है उधर। वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। तो सब जानवर लोग तो शहर में आ जाएंगे। वो तो शहर में आ जाएंगे, जंगल भी कट रहा है ना। कट रहा है। हाँ, जंगल भी कर रहा है। हाँ, अभी तो महासमुंद में हाथी आ गए, रात और ड्यूटी करते थे वहाँ। अभी तो जंगल इधर महासमुंद के लगभग 8 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के अंदर। फिंगेश्वर एरिया में। हाँ, पूरा आ गए। फिंगेश्वर नहीं, महासमुंद में आ गए। महासमुंद में भी है। विधायक के गांव, जो महासमुंद विधायक है ना, संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, हाँ, उनके गांव तक पहुंच गए। वहाँ तक आ गए भैया। वो सूचना देने गए होंगे हड़ताल पे आप गए हैं, बोलते हैं हम लेटर निकालेंगे, बर्खास्त करेंगे, काम से हटाएंगे। कौन बोल रहा है? अरे मतलब वन मंडल अधिकारी बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। दे रहे हैं। निकालेंगे काम से कर। अच्छा, हाथी आ गए, आप लोग आ जाओ करके। हम लोग यहीं डटे हैं, स्थायीकरण और नियमितीकरण लेके ही जाएंगे। कांग्रेस सरकार जब बना उसके बाद न्याय योजना दैनिक वेतन भोगी को कब न्याय मिलेगा? अभी तक न्याय नहीं मिला है। खाली न्याय योजना, गोबर न्याय योजना। हम गोबर से बदतर हो गए हैं दैनिक वेतन भोगी। हमको न्याय मिलना चाहिए। हम 2 ही मांग रखे हैं, नियमितीकरण, स्थायीकरण। हमारा मांग को स्वीकार करें मुख्यमंत्री महोदय, आए यहाँ पर हमारे मांग को पूरा करें। धन्यवाद। 2018 में यही मंच में आए थे। 2018 में हड़ताल किए थे ना, तो यही मंच में मुख्यमंत्री वो आए थे भूपेश बघेल, मेरा सरकार आएगा तो 10 दिन में नियमिती करूंगा, स्थायी करूंगा करके। अभी सरकार बची हुई है। आए तो वो 4 साल बीत गए जी, 1 साल बचे, क्या करेगा? इसीलिए हम लोग मजबूर से होकर के हड़ताल में बैठे हैं। साल वाला मास्टर स्ट्रोक होता है। नहीं तो अब 6 महीने क्या जी, 6 महीने बचे। 6 महीने तो ये आचार संहिता लग जाएगा। 6 महीने में कर देंगे तो यहाँ से उड़ जाएंगे, आगे बताएंगे ना भाई। वो इस मंच में आगे बताए कि लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। भरोसा तोड़ रहा है हमारा। हम उनका साथ देंगे बिल्कुल। और यहाँ पे अभी हम जितने भी भाई लोग पूरा संघर्ष के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, एक ही आस के साथ में कि वो भूपेश सरकार हमारा नियमितीकरण और स्थायीकरण करेगा। और इसी के लिए आपके माध्यम से हम उनको संदेश देते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा नियमितीकरण और स्थायीकरण करे और हम उसका साथ दें। और अभी हम बात कर रहे थे बलरामपुर इलाके का जी, उधर का हाल बेहाल है। हाल बेहाल है, पूरा जंगल से लकड़ी भी कटता होगा, चोरी
चोरी करने वाले पकड़ने वाले तो हम लोग हैं, तो पकड़ने वाले तो बूढ़ा तालाब में आ गए हैं, तो वहाँ लकड़ी पकड़ाएगा कैसे? और अधिकारी लोग क्या उनके भरोसे की बात नहीं है, हम लोग के भरोसे की बात है। वो नहीं निकलते हैं IAFS वो लोग? कहाँ भैया, वो दस्तखत करते हैं, बाद बाकी काम तो हम करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय से एक बात मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, करिए कि हम लोग को सरकार आने के पूर्व इसी स्टेज में बोले थे कि 10 दिन के बाद आप लोगों का नियमितीकरण होगा। आज तक 10 दिन नहीं बीते क्या कि हमारे काका ने हम लोग को नियमितीकरण नहीं किया। तो काका जी से निवेदन करना चाहता हूं मैं कि हम लोग से पत्राचार बात तो करें कि हम लोग का नियमितीकरण करें चाहे मत करें, एक बातचीत तो करें हमारा, कम से कम बातचीत भी बंद है। बातचीत नहीं, मिलना नहीं चाहते हम लोग से, काका नाराज है, उनके हम बाल बच्चे हैं। हमारे सरगुजा सूरजपुर जिला में गए थे, हमने दिखाया कि इतना आदमी हम लोग दैनिक वेतन भोगी, हम लोग 27 साल हो गया सर, हम लोगों का नियमितीकरण होना चाहिए। 4 महीना होने वाले हैं, 4 महीना पहले गए थे दौरा में, तो उन्होंने बोले कि तुम लोगों का कार्य प्रगति में है, हो जाएगा तुम लोगों का, ऐसे आश्वासन दे दिए। इसके बाद देखिए हम लोग हड़ताल में आए हैं, आज 1 महीना हो गया हड़ताल करते हुए, कोई आवाज नहीं आ रहा है नियमितीकरण के बारे में, खाली आश्वासन देते हैं। गंगा जल धर के क्रिया खा जाएंगे, बोलेंगे हम गंगा जल धर के क्रिया खा रहे हैं, 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, वोट ले लिए। कहाँ से पहले ये बताइए? सर कमलेश्वरी नाम है मेरा, कानन पिंडा रिजू बिलासपुर से। सर दूसरे राज्य के लिए बघेल के पास पैसा है, हमारे राज्य को देखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। वो बात करते हैं कि दूसरे राज्य में जा जाके पैसा बांट रहे हैं कि इनको तकलीफ है उनको तकलीफ है, अपने राज्य में आया तो उस समय ठीक है ना सर, एक राज्य में गया क्यों गया, अपने राज्य को पहले देखना चाहिए, अपने राज्य को। फिर बाद में किसानों के लिए यहाँ पे भी किए नहीं तो दैनिक भोगी के लिए क्या कि जिसको आप बोले हो 10 दिन में करने के लिए, आज तक 10 दिन नहीं हुआ है। 10 दिन नहीं हुआ है, उनके गिनती में बता दीजिए कब होगा 10 दिन, कम से कम बता तो दीजिए 10 दिन। अभी आप लोग पेंडारी के सारे लोग आ गए इधर? नहीं, आधे आए हैं, आधे अब बंद होगा जू, बंद है जू, अब बंद है जू बंद, अब से जू बंद है, हम लोग जाएंगे बंद कराएंगे जू। हाँ जू बंद होगा, जंगल सफारी बंद हो गया, अब कानन भंडारी भी बंद होगा। नहीं काम नहीं होगा, नहीं होगा काम, नहीं होगा, काम पूरा ठप, खाली जहाँ जाएंगे आश्वासन देते हैं खाली। बताइए, बोले थे सूरजपुर जिला में गए थे, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। वो आकर के इस मंच में आश्वासन और भाषण दोनों से काम नहीं चलेगा। सर जिले में जा जाके शिकायतें सुन रहे हैं, हम रायपुर में बैठ के यहाँ अपने दुख दर्द को बताना चाह रहे हैं, उनको सुनने के लिए नहीं है उनके पास। सुनेंगे, देखिए वो सारी खर्चे पे घूम के कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पे स्थायी आदमी मिल सकते हैं पूरे राज्य के, उनके पास आके आप पूछिए, समस्या को पूछिए, समस्या को। यहाँ आके कितने दिन से आए हैं, भूखे प्यासे रह के भाई ला रहे हैं, तो कोई 2 किलो चावल 4 किलो चावल, आप बताइए सबके लिए पूरेगा क्या? अब मैडम फिर आ गई, 1 मिनट सर, मैं आपको ये भूख हड़ताल दिखाना चाह रही हूँ। भूख हड़ताल कैसे दिखेगा, वो तो बैठे हुए दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये मौन व्रत में मौन है, उनको मौन रहने दीजिए। बोलना है क्या उनको? नहीं, उनको बुलवाना नहीं, उनको आप मत बोलिएगा, सरकार से ये आप इनके तरफ से बोल दीजिए। मैं बोल रही हूँ इनकी तरफ से सर, सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इनकी लाशें देखनी बाकी क्या उनको? 1 महीने से भूख हड़ताल पे की बात मत करिए। तो सर कैसे सुनाए हमारी बात, कैसे सुनाए? हम तो इतना चिल्ला के बोल रहे हैं, और ये जितने भी आपने बात सुनी है सर, ये आपके लिए सवाल है, मेरे लिए जवाब है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी भाइयों का दर्द है, क्योंकि ये भूख में, धूप में, प्यास में रह करके अपना काम करते हैं, और जहाँ आग लगती है से जो है धूप में, भूख में, प्यास में रहकर हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और ये हड़ताल पिछले 1 महीने से चल रहा है, क्योंकि बातचीत का समय भी अब समाप्त हो रहा है, कोई बातचीत करने आए ना आए, लेकिन मैं आ रहा हूँ इनसे बातचीत करने के लिए लगातार का हाल है के ज़रिए, ये दिखाने और बताने के लिए कि 1 महीने बाद बीत जाने के बाद वन कर्मियों जो दैनिक वेतन भोगी कर्मी है उनका हाल क्या है। सरकार आखिर इनसे बातचीत क्यों करना नहीं चाहती है? सरकार मांग पूरा जब करे तब करे, लेकिन बातचीत तो पहले प्राथमिकता से करे। का हाल है में आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।